नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं काकतीय वंश। साथियों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ में नागवंश के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम लोग फड़ी नागवंश और छिंदक नागवंश के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काकतीय वंश, जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं काकतीय वंश को। ठीक है, ये एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा। जी हाँ, ट्रिक से हम याद करेंगे राजाओं का नाम। ठीक से याद करेंगे राजाओं का नाम। राजाओं का नाम क्या होता है, राजाओं का नाम भूल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे राजा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, करीबन 22-23 राजा को देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 22 राजाओं को, 22 शासक जो हुए हैं उसमें से हम सभी राजाओं को ट्रिक से याद कर सकते हैं। किस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसे हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। अपने जितने भी साथी हैं उनके पास भी यह शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। तो फिर साथियों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? काकतीय वंश। काकतीय वंश। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश पढ़ने वाले हैं ना। तो छत्तीसगढ़ में इसका उदय हुआ है क्या काकतीय वंश का? नहीं जी ना, छत्तीसगढ़ में उसका उदय नहीं हुआ है। तो ये कहाँ के शासक थे जी? तो ये थे तेलंगाना जिले में स्थित, तेलंगाना राज्य में, जिला बोल दिया। ठीक है, तेलंगाना राज्य में स्थित वारंगल क्षेत्र में ये क्या करते थे, वहां पे शासन करते थे। ठीक, तो काकतीय वंश का प्रारंभ अगर हुआ है, उसका उदय हुआ है, तो वो कहां से हुआ है? तेलंगाना राज्य में स्थित वारंगल क्षेत्र में हुआ है। तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना। पहले हम लोग देख लेते हैं काकतीय वंश का उदय। तो काकतीय वंश कहाँ का शासक थे जी? तो काकतीय वंश यहाँ पे, यहाँ का शासक थे वारंगल में। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे है वारंगल। ठीक है, तो कहाँ के शासक थे? वारंगल के शासक थे ये। इसके वारंगल के शासक थे, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो स्थापना किया होगा ना ये काकतीय वंश से। जी हाँ, तो इसका संस्थापक हमें देखने को मिलेगा, वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का संस्थापक हमें देखने को मिलता है, वो उसका नाम है गणपति। क्या नाम है? गणपति नाम है। ठीक, इतना याद रखिए। ये जो काकतीय वंश है, क्या है? ये जो काकतीय वंश है, काकतीय वंश है, ये जब इसका उदय हुआ होगा तो उस समय और भी बहुत सारे राजा अपने भारत में, छत्तीसगढ़ में ऐसे हर एक जगह में क्या करते होंगे? शासन करते ही होंगे ना। तो होगा ये, दिल्ली में उस समय कौन शासन कर रहे थे? तो उस समय कर रहा था खिलजी वंश। कौन सा कर रहा था जी? खिलजी वंश शासन कर रहे थे। ठीक है, तो खिलजी वंश, खिलजी वंश दिल्ली में कौन शासन कर रहे थे? खिलजी वंश शासन कर रहे थे। खिलजी वंश के बाद अगला शासक इन्हीं का आ जाता है। कौन सा आता है जी? दिल्ली में ही आ जाता है तुगलक वंश। कौन सा आ जाता है? तुगलक वंश आ जाता है। यहाँ पर से लिख देता हूँ तुगलक, तुगलक वंश। ठीक, इसके बाद तुगलक वंश यहाँ पे शासन करेगा। ठीक, इनके शासन काल में ही। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पे गुजरात में सोलंकी, गुजरात का सोलंकी जिसे हम चालुक्य भी बोलते हैं। ठीक है, सोलंकी वंश, सोलंकी वंश। अगला देखें तो इसी समय जब ये वारंगल में काकतीय वंश शासन कर रहे थे, तो उसी समय यहाँ पे कर्नाटक में है, क्या है? यहाँ पे है कल्याणी। क्या है? कल्याणी है। तो यहाँ पे कल्याणी का चालुक्य वंश रहेगा। यहाँ पे क्या है? बादामी है। क्या है? बादामी है। तो यहाँ पे बादामी का चालुक्य वंश रहेगा, क्योंकि चालुक्य की 3 शाखा हमें देखने को मिलता है जी। कितने शाखा? 3 शाखा। एक शाखा तो यहाँ पे हो गए, एक शाखा यहाँ पे हो गए, दूसरा शाखा कौन सा होगा? तो दूसरा शाखा होगा यहाँ पे वेगी का शाखा। कौन सा? वेगी का चालुक्य। ठीक, तो कितने चालुक्य देखने को मिले? यहाँ पे कौन सा चालुक्य है? वेगी का चालुक्य है। कौन सा? वेगी का चालुक्य। ठीक है, ये सब क्यों बता रहा हूं? तो ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे काकतीय वंश से ही रिलेटेड ये सब राजवंश होने वाला है। ठीक, इस वजह से बता रहा हूं। ये कौन सा है? बादामी का, बादामी का चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। ठीक, ये यहाँ पे कौन सा वंश शासन करते थे? तो यहाँ पे भी चालुक्य वंश ही शासन करते थे, जिसका नाम है कल्याणी का। किसका? कल्याणी का, कल्याणी का चालुक्य वंश। ठीक है, होगा ये।
क्योंकि इस वजह से बताए यहाँ का क्या करेंगे, विवाह करेंगे। वारंगल की जो राजकुमारी है रुद्रमा देवी, ये किसके साथ शासन कर, किसके साथ विवाह करेंगे, चालुक्य के साथ करेंगे। तो कोई तो इसके साथ सोलंकी राजा के साथ शासन करेंगे, विवाह कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। खिलजी वंश, तुगलक वंश इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। उसी वजह से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे और बस्तर क्षेत्र में यहाँ पे है मधोता में जाकर क्या करेंगे, शासन करेंगे। बारसूर में छिंदक नागवंश को हराकर। तो यहाँ पे क्या होगा, छिंदक छिंदक नागवंश, नागवंश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छिंदक नागवंश शासन कर रहे हैं बस्तर में। तो ये क्या है, समकालीन शासक है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे कलचुरी वंश भी शासन कर रहा है, यहाँ पास भी त्रिपुरी की कलचुरी, रतनपुर के भी कलचुरी शासन कर रहे हैं भाई यहाँ पास, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं और अपने इतिहास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बिल्ड करते हैं, और हम लोग देखते हैं ये जो काकतीय वंश है, वारंगल का काकतीय वंश है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। क्योंकि यही से वारंगल के काकतीय वंश ही कहाँ जाते हैं, हमारे बस्तर क्षेत्र में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में। इस वजह से हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं, बस्तर क्षेत्र का, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे काकतीय वंश को, ठीक। तो काकतीय वंश की बात की जाए तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन होगा जी, तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन होगा, काकतीय वंश का संस्थापक होगा कौन, तो काकतीय वंश का संस्थापक होगा गणपति। कौन होगा, गणपति होगा, गणपति, ठीक है। ये क्या है, संस्थापक है, गणपति क्या है, संस्थापक है। कहाँ का भाई, वारंगल, कहाँ का, वारंगल का, वारंगल का। वारंगल कहाँ पे है, तेलंगाना पे है, कहाँ पे है, तेलंगाना पे है, ठीक। ये हो गया। ये क्या है, गणपति क्या है, संस्थापक है जी, ठीक। यही जो गणपति है इसके पुत्र नहीं होते, तो क्या होता है, पुत्री होती है। दो पुत्री होती हैं, एक पुत्री का क्या नाम है, तो एक पुत्री का नाम है रुद्रम्बा देवी। क्या नाम है, रुद्रम्बा देवी, रुद्रम्बा देवी, ठीक। दूसरे का क्या नाम है, तो दूसरे का नाम है गण पंपा देवी। क्या नाम है, गण पंपा देवी, पंपा देवी, क्या है, गण पंपा देवी नाम है, ठीक। ये हो गया। अब इनका पुत्र नहीं था, तो इस वजह से शासन कौन करेंगे, पहला सवाल तो यही, शासन कौन करेंगे। तब गणपति को एक बात पता चलता है कि ये जो रुद्रम्बा देवी है, ये क्या है, रुद्रम्बा देवी है, ये क्या करते हैं, ये अपने अल्पकायु से बचपन से ही क्या करते हैं, तलवार को चलाना, भाले को चलाना, तीर चलाना, ये सब में निपुण हो गए थे। ये अन्य लड़कियों के से सामान्य नहीं थे, ये सामान्य लड़की नहीं थे, ये विशेष लड़की थे, है ना। इनके क्या है, जो दूसरे लड़की में जो समानता होती है ये इसमें नहीं था, इसका कौशल में बहुत ज्यादा था जी। किस प्रकार से, क्योंकि इनको युद्ध कला में निपुण हासिल था, ठीक। इस वजह से क्या करते हैं, गणपति की मृत्यु होती है तो गणपति क्या करते हैं, मृत्यु होने से पहले रुद्रम्बा देवी को क्या करते हैं, युद्ध कला में निपुण करते हैं। इनको जो भी राजकाज में स्थापित जो समस्या आती है उसके बारे में अवगत कराते हैं, ठीक है। तो शासन कैसे करना है इसको कौन समझाते हैं, गणपति समझाते हैं रुद्रम्बा देवी से, ठीक। ये वही रुद्रम्बा देवी है जिसमें से साउथ का जो हीरोइन है वो नेतृत्व किए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, रुद्रम्बा देवी के लिए एक फिल्म भी बन चुका है साउथ में, ठीक। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा फिल्म है, पूरे इतिहास के बारे में वहां से जानकारी मिलती है, ठीक है, रुद्रम्बा देवी के बारे में। तो ये गणपति के बाद अगला जो शासिका होगा वो कौन सा होगा, रुद्रम्बा देवी होगा। लेकिन यहाँ के जो निवासी थे वो क्या करते हैं, लड़की को क्या करते हैं जी, लड़की को शासन कैसे करे, कैसे करेगी, वो कैसे चलाएगी राजकाज, ऐसा करके बोलते थे। इस वजह से ये क्या करते हैं, लड़के के भेष में यह शासन करते थे, ठीक है, कुछ समय के लिए। बाद में ज्यादा समय तो दिखता नहीं जी। लड़की की क्या है, बहुत सारे विभिन्नता पाई जाती है, इस वजह से ज्यादातर छुपा नहीं सकते। इस वजह से क्या है, रुद्रम्बा देवी का सच्चाई सभी देशवासियों को पता चल जाता है, ठीक है, पता चल जाता है। इस वजह से क्या करते हैं, ये जो शासन करते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि शासन नहीं करते, ये शासन करते रहते हैं। कब से कब तक ये शासन करेंगे, तो भाई तो ये करेंगे 1261 ईस्वी से, कब से, 1261 ईस्वी से लेकर 1293 ईस्वी तक। कितने, 1293 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, शासन करते हैं भाई, ठीक है। इसका विवाह किसके साथ होता है, तो इसका विवाह होता है
इसका विवाह होता है किसके साथ जी? तो इसका विवाह होता है कल्याणी के चालुक्य, इसके कल्याणी के चालुक्य वीरभद्र से होता है। किससे होता है? कल्याणी के चालुक्य, यहां लिख देता हूं विवाह, विवाह कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। अब ये कल्याणी के चालुक्य हैं, उस राजा का क्या नाम है जी? तो उस राजा का नाम है वीरभद्र। क्या नाम है? वीरभद्र नाम है। ठीक है, इसके साथ इनका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। ठीक, तो इनका विवाह होने से इनको 3 पुत्री की प्राप्ति होती है, इनको से भी पुत्र नहीं मिलता जी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इनसे क्या होता है? 3 पुत्र की प्राप्ति होती है। इनकी क्या है? 3 पुत्रियां हैं। क्या है? 3 पुत्रियां हैं। चलो 3 पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम क्या है? एक पुत्री, 3 पुत्री होती हैं, 3 पुत्री होती हैं। उस 3 पुत्री में से एक पुत्री का क्या नाम है? उस एक पुत्री का नाम है ममडंबा देवी। क्या नाम है? ममडंबा देवी नाम है। मम डंबा देवी, मम डंबा, मम डंबा देवी नाम है। ठीक है, ये है मम डंबा देवी। अब ये क्या करेंगे जी? तो मम डंबा देवी का विवाह हो जाता है किसके साथ? मम डंबा देवी का विवाह हो जाता है गुजरात के सोलंकी राजा, किसके साथ? गुजरात के सोलंकी राजा, राजा महेंद्र के साथ। किसके साथ? राजा महेंद्र बोल दिया ना, महादेव है। क्या है? महादेव है। किसके साथ? ये राजा महादेव, ये राजा महादेव गुजरात के सोलंकी राजा है। किसके हैं? गुजरात के सोलंकी राजा हैं, सोलंकी राजा है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। इनका विवाह होता है तो उसे 2 पुत्र, इनसे 2 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। इनसे इनसे ममदम्बा देवी और महादेव की 2 पुत्र और एक पुत्री। चलो अगला स्लाइड में देखते हैं। 2 पुत्र, 2 पुत्र, उस पुत्र का क्या नाम है जी? पहले का नाम है प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम है? प्रताप, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, पहले का नाम है प्रताप रुद्र देव। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? दूसरे लड़के का नाम है अन्नम देव। क्या नाम है? अन्नम देव। ठीक है, वही उसकी बात की जाए पुत्री की, तो इस पुत्री का क्या नाम है दीजिए? रैला देवी। क्या नाम है? रैला देवी। ठीक, तो अभी भी ये कहां पे शासन कर रहे थे? वारंगल में ही कर रहे थे शासन। ठीक है, वारंगल में ही कर रहे थे। तो बड़ा बेटा था कौन? प्रताप रुद्रदेव। कौन था? प्रताप रुद्रदेव था। तो इनका शासनकाल कहां से कहां तक रहेगा जी? 1294 से, कहां से? 1294 से कहां तक? 1294 से लेकर 1324 ईस्वी तक। कहां से? 1324 ईस्वी तक। 94 नहीं, 95 लिख लीजिए इसको, 95 लिख लीजिए। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव का शासनकाल रहेगा 1295 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक। ठीक, इतने तक रहेगा। तो यही समय में, इसी समय में वहां पे दिल्ली में कौन शासन कर रहे थे? खिलजी वंश कर रहा था। कौन कर रहा था? खिलजी वंश कर रहा था। खिलजी वंश का कौन सा शासक है जी? जलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी है। उसका क्या है? एक जो हिजड़ा था मलिक काफूर, उनके द्वारा जो खरीदा गया था, वो क्या करते हैं? यहाँ पे दक्षिण अभियान करते हैं और यहाँ पे पहला युद्ध कर देते हैं। युद्ध भी नहीं होता। क्या है? युद्ध भी नहीं होता, मलिक काफूर के डर से। क्या है? मलिक मलिक काफूर के डर से, काफूर की डर से क्या करते हैं? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव 1310 ईस्वी में, कब? 1310 ईस्वी में सोने के जंजीर बनाते हैं और मूर्ति बनाकर क्या कर देते हैं? मलिक काफूर के पास भेज देते हैं। याद रखिए, जो कोहिनूर हीरा भी है उसी को क्या कर देते हैं? इनके पास दे देते हैं, मलिक काफूर को दे देते हैं। कब देते हैं? 1310 ईस्वी में। कौन देता है जी? प्रताप रुद्रदेव। पहला आक्रमण किए थे, है ना, बिना युद्ध किए ये क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। दूसरा युद्ध आएगा। ठीक है, दूसरा आक्रमण करेंगे, कौन करेंगे जी? गयासुद्दीन तुगलक करेंगे। कौन करेंगे? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन दिन तुगलक। ठीक है, कब करेंगे गयासुद्दीन तुगलक? तो 1321 ईस्वी में करेंगे। कब करेंगे? 1321 ईस्वी में करेंगे भाई। ठीक है, ये हो गया। और अगला भी जो आक्रमण होगा वो 3 साल बाद हो जाएगा। कौन कर देंगे? तीसरा आक्रमण कर देंगे, जोना खान कर देंगे। कौन करेंगे? जोना खान कर देंगे।
जोना खान कर देंगे, जोना खान कर देंगे। ठीक है, कब करते हैं जी? 1324 ईस्वी में कर देते हैं। कब करते हैं? 1324 ईस्वी में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब होगा ये, प्रताप रुद्र देव कहाँ के थे? काकती वंश के थे। इनके कुल देवी क्या है? काकती माता है। क्या है? काकती माता है। तो ये लोग अब क्या करेंगे भाई? ये प्रताप रुद्र देव, अन्नम देव, रेला देवी, ये क्या करते हैं? अब अपनी काकती माता जो कुल देवी है, क्या है? अपनी कुल देवी, कुल देवी, इनकी कुल देवी का नाम क्या है? कुल देवी, कुल देवी, इनकी कुल देवी का क्या नाम है? काकतीय माता, काकतीय माता। ठीक है, अब ये काकतीय माता के क्या करेंगे? आराधना करेंगे। और आराधना करने के बाद काकतीय माता इन लोगों को क्या सलाह देती है? यह सलाह देती है कि जो आपका जो एरिया है, वारंगल क्षेत्र है, उसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर आप बढ़िए और वहां पर जाकर अपना साम्राज्य का क्या करें? विस्तार करें, साम्राज्य स्थापित करें करके बोलता है। कौन कर बोलता है? काकतीय माता बोलता है। ठीक है, तो ये अन्नम देव, प्रताप रुद्र देव मान जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मान जाते हैं प्रताप रुद्र देव और अन्नम देव। तो क्या आप करेंगे? अब काकतीय माता का बात मानेंगे, कौन मानेंगे? अन्नम देव मानेंगे और रुद्र प्रताप, प्रताप रुद्र देव मानेंगे। ठीक, अब ये क्या करेंगे जी? चित्र होगा तो हम लोग देखते हैं यहाँ पास, इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है? वारंगल है। ठीक है, वारंगल है, तो ये थोड़ा नीचे में है, इस तरफ है ना? ये क्या है? वारंगल है। तो ये वारंगल है, इस क्षेत्र से जाएंगे, उत्तर पूर्व यही होगा ना? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यही होगा। ठीक है, तो उत्तर पूर्व इस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक, तो जाएंगे, तो जाते समय ये क्या बोलेंगे? माता, हम अगर जाने वाले हैं तो हम अगर जाने वाले हैं तो आपका क्या, आप भी हमारे साथ चलिएगा? जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ भी जाऊंगा। क्या है? मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। तो क्या करेंगे? काकती माता लड़की की भेष में, एक कन्या की, एक कन्या की भेष में क्या करेंगे? आ जाते हैं, कन्या के भेष में आ जाते हैं और बोलते ये हैं, तुम क्या करो? अन्नम देव को बोलते हैं, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग मुझे पीछे मुड़कर, क्या है? पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना बोले। ठीक है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा करके बोली। ठीक है, आऊंगी करके बोली। तो होगा ये जो कन्या है, कन्या के बेस में काकती माता बनी है, ये क्या है? जब पीछे पीछे जा रहा है, चल रहा है। ठीक है, पीछे पीछे जा रहा है, चल रहा है। अब होगा ये, अपने पैर में घुंघरू पहरी थी, है ना? पायल पहरी थी, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? अन्नम देव बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं पैर में क्या पहरी हूं? पैर पट्टी पहरी हूं, मतलब जो भी है, घुनघुना पहरी हूं, है ना? जिससे बाजने से पता चल जाएगा आप लोगों को कि मैं आपके पीछे पीछे रहे हूं। ठीक है, ये कौन बोल दिया? ती माता बोल दिया। ठीक, तो अब जाएंगे अब भाई, है ना? अब बाज रही है घुंघरू। ठीक है, अब बाज रही घुंघरू, पायल भी, जो भी हो, है ना? अन्यथा ना ले, तो बाज रही हूं। उसके बाद क्या करेंगे? एक जगह है, कहाँ पे है? यहाँ पे एक जगह है, यहाँ से डंकरी नदी और संकरी नदी बहती है, उसके ही मध्य में, संगम स्थल में एक गांव है। कौन सा गांव है? तराला, तराला। ठीक है, क्या गांव है? तराला गांव है। अब तराला गांव है, नदी है, पत्थर है, तो यहाँ पे माता का जो लड़की के भेष में थी, कन्या की भेष में थी, उसका पैर फंस जाता है। यहाँ पास क्या होता है? पैर फंस जाता है। तो अन्नम देव को क्या करते हैं? यहाँ पे सुनाई नहीं देता है। क्या करते हैं? सुनाई नहीं देता, तो पीछे मुड़कर देख लेते हैं कि हमारी काकती माता कहाँ है करके, कुल देवी कहाँ है करके। तो पीछे मुड़कर देख लेती है, तो यहीं पास क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है। यहीं पास क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है, क्योंकि पहले से बोल चुकी थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो मैं जहां पास देखोगे वहीं पास स्थापना हो जाऊंगा करके बोला था। तो यहीं पास ही क्या करते हैं? दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण भी करते हैं, जिसका हम लोग आगे में चित्र देख लेंगे। ठीक है, चित्र है उसको अंकित किया गया है, उसको देख लेंगे आगे में जाकर। ठीक है, तो ये जाते जाते क्या करेंगे? यहाँ पे बीजापुर है, तो बीजापुर में जो आदिवासी राजा हुआ करते थे, उस क्षेत्र को जीतेंगे। और इस क्षेत्र में बस्तर में बारसूल था, है ना? यहाँ पे क्या है?
बारसूल है, बारसूल में कौन शासन कर रहे थे, किसकी राजधानी थी बारसूल, छिंदक नागवंश की। तो छिंदक नागवंश के राजा कौन थे, हरिश्चंद्र थे। उसकी क्या करेंगे, उसको पराजित करेंगे, कौन करेंगे, अन्नम देव करते हैं पराजित। और पराजित करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, काकतीय वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो काकतीय वंश के संस्थापक दो हैं, कौन कौन सा है, एक तो है वारंगल में कौन है जी, वारंगल में है गणपति है। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन है, तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक कौन है, अन्नम देव है। ठीक है, कौन है, अन्नम देव है। इतना आपको पता चल गया। और ये जो रेला देवी है क्या है, और ये जो रेला देवी है इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, ये जो रेला देवी है इसके बारे में हमें जानकारी यह मिलती है कि जो छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में स्थित है अभी भी, और जो दशहरा होता है बस्तर के दशहरा, उसमें आज भी रेला देवी के नाम से रेला पूजा किया जाता है। क्या किया जाता है, रेला पूजा, रेला पूजा किया जाता है। कब किया जाता है, बस्तर के दशहरा में। कब, बस्तर के दशहरा में, दशहरा में। ठीक है, ये है भाई, इनके बारे में जानकारी देखने को मिल गई। अब तो अब हमें क्या है, छत्तीसगढ़ में अब काकतीय वंश को देखेंगे जी। ठीक, तो बस्तर क्षेत्र में स्थित बारसूल में छिंदक नागवंश शासन कर रहे थे। तो उनको, जो उस समय के शासक हुए थे हरिश्चंद्र, उनको भी पराजित करने के बाद काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, 1324 ईस्वी में करते हैं जी। ठीक है, तो 1324 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाता है काकतीय वंश। और ये बहुत लंबे समय तक क्या करेंगे, शासन करेंगे। इनका जो वंश है, जो वंश है वो अभी तक से जिंदा है। ठीक है, प्रवीण चंद्र भंजदेव, ठीक है, वो अभी तक भी जिंदा है। ठीक, ये जो अधिक लंबे समय तक शासन करेंगे तो इसके शासन काल में मराठा भी आक्रमण करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य भी आक्रमण करेंगे भाई, है ना। तो दोनों का आक्रमण हमें देखने को मिलेगा, तो उनकी अधीनता भी ये लोग स्वीकार करेंगे, तभी तो अभी तक से शासन करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश देखेंगे, क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश। अब छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की अगर बात की जाए तो इनकी शासनकाल कब से कब तक रहा है, आक्रमण कब हुआ है, 1324 में। कब हुआ है, 1324 ईस्वी में हुआ है। शासनकाल देखते हैं, शासन काल, आक्रमण कब हुआ है जी, 1324 में, 1324 ईस्वी में। और अभी तक से हम लोग बात की जाए तो 1961 तक, 61 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, शासनकाल इनका रहा है। ठीक है, वही अगर संस्थापक की बात की जाए, किसकी, संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक को हमें दो मिलता है। एक तो है वारंगल का, एक तो है वारंगल का। ठीक है, एक है वारंगल का, दूसरा है छत्तीसगढ़ का, दूसरा है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ की हमें कौन मिलता है, अन्नम देव, कौन मिलता है जी, अन्नम देव, अन्नम देव। वही बात की जाए वारंगल की, तो वारंगल की कौन मिलता है जी, तो वारंगल का मिलता है हमें गणपति, गणपति। ये क्या है, ये है संस्थापक है। ठीक, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक की बात की जाए तो अन्नम देव है, वारंगल के काकतीय वंश के संस्थापक की बात की जाए तो गणपति है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, वही अगर इनकी अंतिम शासक की बात की जाए, किसके अंतिम शासक की बात की जाए, अंतिम शासक की, तो इनका अंतिम शासक कौन होगा जी, तो अंतिम शासक होगा प्रवीण चंद्र भंजदेव। कौन होगा, प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, कौन होगा, प्रवीण चंद्र भंजदेव होगा। ठीक, वही अगर इनकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कहाँ होगी जी, इनकी राजधानी भी लंबे समय से ये लोग शासन कर रहे हैं, तो इनकी राजधानी भी हमें जगह जगह पर देखने को मिलेगा। चार राजधानी देखने को मिलेगा। पहला कौन सा है देखते हैं, चार राजधानी देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला राजधानी की बात की जाए, राजधानी लिख लेते हैं, राजधानी, राजधानी के अंतर्गत पहला राजधानी हम देखते हैं कि वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मधोदा। मधोदा इनकी क्या है, प्रारंभिक राजधानी है जी। बारसूल में जरूर जीते हैं, लेकिन मधोता इसकी क्या है, मधोता ये इनकी राजधानी है, प्रथम राजधानी है। कौन बनाता है, अन्नम देव, कौन, अन्नम देव, अन्नम देव। ठीक है, किसकी राजधानी है, अन्नम देव की राजधानी है। दूसरी राजधानी की बात की जाए तो दूसरी राजधानी कौन है, चक्रकोट है। कौन सा है, चक्रकोट है जी, चक्रकोट है। अब ये चक्रकोट कौन राजधानी बनाता है, तो चक्रकोट राजधानी बनाता है पुरुषोत्तम देव। कौन बनाता है, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव।
ठीक, ये है। वही तीसरी राजधानी की बात की जाए तो तीसरी राजधानी कौन बनाते हैं? तीसरी राजधानी बनाता है दिक्पाल देव। दिक्पाल देव कौन सा बनाता है? बस्तर को बनाता है। किसको बनाता है? बस्तर को बनाता है। बस्तर को कौन राजधानी बनाता है? दिक्पाल देव। दिक्पाल देव बनाता है। ठीक है, दिक्पाल देव बनाएगा भी। वही चौथी राजधानी की बात की जाए तो चौथी राजधानी कौन सी है जी? चौथी राजधानी है जगदलपुर है। कौन सा है? जगदलपुर है। जगदलपुर है। और ये जो राजधानी है जगदलपुर, इसको कौन बसाता है जी? कौन राजधानी बनाता है? तो दलपत देव बनाता है। कौन बनाता है? दलपत देव बनाते हैं। ठीक है, दलपत देव राजधानी बनाता है। तो चार राजधानी आपको देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये हो गए आपको चार राजधानी कौन बनाता है, इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल गई। क्वेश्चन बहुत पूछता है जी इनसे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। इनकी कुल देवी आपको याद है, पहले भी बता दिए हूँ, काकतीय माता है, जिससे दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी माता की स्थापना भी हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद काकतीय माता के लिए भी स्थापना किए गए। ठीक, ये हो गए, इतने तक आपको पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख शासक देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रमुख शासक। प्रमुख शासक। प्रमुख शासक ही क्या, सभी शासक को हम लोग देख सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये इसको याद कर सकते हैं, शासकों को। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं होगा, याद बहुत अच्छे तरीके के साथ होगा। चलिए, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या, पहले हम लोग देखते हैं ट्रिक के जरिए याद करते हैं हम लोग प्रमुख शासकों के बारे में। पहला तो यही सुनिए, अन्नम अमीर है। क्या है? अन्नम अमीर है लेकिन भय खाता है पुरुष का। क्या है? अन्नम अमीर है लेकिन भय खाता है पुरुष का, इसलिए, इस वजह से पुरुष की जय। क्या बोला मैंने? पहला लाइन यही देखो, अन्नम अमीर है। क्या है? अन्नम अमीर है, अमीर है, लेकिन, लेकिन भय खाता है, भय खाता है पुरुष का। इसका, पुरुष का, इस वजह से। क्या है? इस वजह से पुरुष की जय, इस वजह से पुरुष की जय, पुरुष की जय। ठीक, इतना मैंने आपको बोला ना, इस वजह से पुरुष की जय, इतना ही बस बोला, होगा ये। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं। अन्नम से अमीर, अन्नम से, अन्नम से अन्नम देव, अमीर से हमीर देव, ये है, ये। ठीक, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये पहला लाइन यही है। क्या है? अन्नम अमीर है लेकिन भय खाता है पुरुष से, इस वजह से पुरुष की जय। ठीक है, इस वजह से पुरुष की जय। पुरुष को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पुरुष को ही बोलते हैं हम लोग नर। क्या बोलते हैं? पुरुष को ही हम लोग बोलते हैं नर। इस वजह से क्या है? जय बोल रहे हैं, तो जय बोल रहे हैं तो क्या है? प्रतापी है। क्या है? प्रतापी है जी, प्रतापी है। नर क्या है? नर प्रतापी है। क्या है? नर प्रतापी है। लेकिन, क्या है? लेकिन जगत में दो वीर हैं। क्या है? जगत में दो वीर हैं, जगत में दो वीर हैं, दो वीर हैं। ठीक है, दो वीर है जी। ठीक, एक में है नारायण, एक है, एक है नारायण, एक है नारायण यण। ठीक है, एक है नारायण और दूसरा है सिंह। क्या है? दूसरा है सिंह, एक है नारायण, दूसरा है सिंह, दूसरा है सिंह, दूसरा है सिंह। ठीक, दूसरा लाइन। अब क्या होगा? प्रतापी है, नर प्रतापी है, लेकिन जगत में दो वीर हैं। एक एक है कौन सा? नारायण, दूसरा है सिंह। इस वजह से दिक्कत में है राजा चंदेल मामा, क्योंकि नारायण और सिंह है भाई, जगत में दो ही वीर हैं। इस वजह से क्या है? राजा क्या है? दिक्कत में है। क्या है? राजा दिक्कत में है। इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से दिक्कत में, दिक्कत में है चंदेल मामा, चंदेल मामा। ठीक है, क्या है? इस वजह से दिक्कत में है चंदेल मामा। तो दिक्कत में है, इस वजह से क्या करेंगे? दल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दल बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे? अजमेर में बनाएंगे। तो चंदेल मामा क्या करते हैं? दल बनाते हैं। क्या करते हैं? इसलिए दल बनाएंगे।
इसलिए दल बनाएंगे, इसलिए दल बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे? अजमेर में, अजमेर में बनाएंगे। ठीक, ये हो गया। क्या बनाएंगे? अजमेर में दल बनाएंगे। और उसके बाद और अगला लाइन देख लेंगे। कौन सा अगला लाइन और देख लेंगे भाई? ऐसा नहीं है कि और नहीं देख सकते। ठीक है, अगला लाइन और देख लेते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। ठीक, अगला लाइन, अगला लाइन क्या है हमारा? अगला लाइन है, क्या है? अजमेर में दल बनाएंगे। क्या है? अजमेर में दल बनाएंगे। ठीक है, अजमेर में दर बनाते हैं इस वजह से, क्या है? दरिया में, क्या है? दरिया मही भूपाल है। अजमेर में क्या है? अजमेर में ही दरिया है, दरिया में ही भूपाल है। दरिया, दरिया मही, मही भूपाल है, दरिया में ही भूपाल है। ठीक है, क्या है? दरिया में ही भूपाल है, इसलिए भय है, इसलिए, इसलिए भय है जी। भय किस लिए है? क्योंकि रुद्र से है। क्या है? भय से ही क्या है? रुद्र है, रुद्र ही क्या है? अब ये देखिए, किस लिए भय है जी? रुद्र, भय को ही रुद्र कहते हैं, लेकिन उस वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल भंज देहि, इस वजह से रुद्र क्या है? भय में है। भय में कौन है? रुद्र भय में है। रु, इसलिए भय में रुद्र है, इसलिए भय में, भय में रुद्र है। अब रुद्र भय में क्यों है? क्योंकि प्रफुल्ल क्या है? क्योंकि प्रफुल्ल भंज देहि, क्योंकि प्रफुल्ल, प्रफुल्ल भंज दिही, प्रफुल्ल भंज दिही, इस वजह से क्या है? प्रफुल्ल भंज दिही, इस वजह से क्या है? रुद्र भय में है। ठीक, तो देखिए, याद करने का तरीका, काकतीय वंश को याद करने का तरीका है, काकतीय वंश को ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद ना हो। काकतीय वंश को, शासक को आपको याद करना है तो हमारे ट्रिक को फॉलो करें। किस प्रकार से फॉलो करें? अन्नम अमीर है लेकिन भय खाता है पुरुष का। क्या है? अन्नम अमीर है लेकिन भय खाता है पुरुष का, इस वजह से पुरुष की जय, इस वजह से पुरुष की जय। पुरुष को ही बोलते हैं नर, और नर है प्रतापी, लेकिन जगत में दो वीर हैं। प्रतापी तो जरूर है, लेकिन जगत में दो वीर हैं, एक है नारायण, दूसरा है सिंह। दो वीर हैं जिसमें से एक है नारायण, दूसरा है सिंह। और सिंह है इस वजह से दिक्कत में है चंदेल मामा। क्या है? दिक्कत में ही चंदेल मामा है, इसलिए दल बनाएंगे अजमेर में। क्या बनाएंगे? दल बनाएंगे अजमेर में। अजमेर में ही दरिया है, दरिया में ही भूपाल है। अजमेर में ही दरिया है, दरिया में ही भूपाल है, इसलिए भय है। तो भय किस लिए है? क्योंकि रुद्र, क्योंकि भय रुद्र से प्रभावित है। क्या है? रुद्र से प्रभावित है, इस वजह से, इस वजह से नहीं है तो किस वजह से है? रुद्र प्रफुल्ल को भंज दी, इस वजह से प्रभावित है, भय में है। ठीक, तो याद करने का यही तरीका है। आपको ये कोड से क्या करना है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप लोग काकतीय वंश को याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है? अन्नम देही, अन्नम अमीर है लेकिन भय खाते हैं पुरुष का, पुरुष की जय, इस वजह से पुरुष की जय। और पुरुष को ही बोलते हैं हम नर। नर क्या है? प्रतापी है, लेकिन प्रतापी तो जरूर है, लेकिन जगत में दो वीर हैं। एक कौन सा है? एक है नारायण, दूसरा है सिंह, इस वजह से दिक्कत में है राजा चंदेल मामा। इस वजह से राजा क्या है? दिक्कत में है चंदेल मामा। तो बनवाएंगे दल में अजमेर, दल बनाएंगे अजमेर में, और अजमेर में ही दरिया है, दरिया में ही भूपाल है, इस वजह से भय में है रुद्र, क्योंकि प्रफुल्ल को भंज दी, इस वजह से। ठीक है, याद नहीं होगा तो ऐसा कर हो ही नहीं सकता, आपको याद ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अन्नम से है अमीर देव, अमर, अन्नम से है अन्नम देव, अन्नम देव। ठीक है, अमीर से कौन सा है? अमीर से है हमीर देव। कौन सा है? हमीर देव, हमीर देव। ठीक, ये हो गया। लेकिन भय से क्या है? भय से क्या है? भय से है भैरव देव। कौन सा है? भैरव, भैरव देव। ठीक है, कौन सा है? भैरव देव है। ठीक, अगला देखिए, यह पुरुष, पुरुष से है क्या है? पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो पांच राजा यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, और ये जय से क्या है? जय सिंह देव। कौन सा है? जय सिंह देव है। जय से क्या है? जय सिंह देव।
जय सिंह देव, जय सिंह देव। ठीक है, तो 5 राजाओं के यहाँ पे याद हो गए। पहले पहले लाइन में कितने राजा? 5 राजा। अन्नम से अन्नम देव, अमीर से हमीर देव, भय से भैरव देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव, जय से जय सिंह देव। ठीक, इतना आपको याद रख गया। अगला देखते हैं, अगला नाई। अब नर्क से क्या हो गया? नरसिंह देव। क्या है? नरसिंह देव है। कौन सा है? नरसिंह देव, नरसिंह, नरसिंह देव। ठीक है, कौन सा है? नरसिंह देव। ठीक, अगला ये प्रतापी है, ये प्रतापी है, तो प्रतापी है तो कौन सा आएगा? प्रताप राज देव। क्या है? प्रताप राज देव, प्रताप, प्रताप राजदेव, प्रताप राजदेव, प्रताप राजदेव। ठीक, ये हो गया। लेकिन जगत, जगत से क्या है याद रखना है? जगत से याद रखना है जगदीश देव। क्या है? जगदीश देव, जगदीश, जगत देव। ठीक है, जगत, जगत देव। ठीक है, जगत देव या जगदीश देव दोनों याद रख सकते हैं। ठीक, जगदीश देव या फिर जगत देव। दो वीर हैं। कौन सा वीर है? दो वीर हैं, इस वजह से पहला वीर कौन सा होगा? पहला वीर होगा नारायण। तो क्या? वीर नारायण। ठीक है, वीर नारायण देव, वीर नारायण, नारायण देव। ठीक, ये हो गया। दूसरा वीर कौन सा भाई? पहला वीर तो हो गया वीर नारायण, दूसरा वीर कौन सा है? दूसरा वीर है वीर सिंह देव। कौन सा है? वीर सिंह देव, वीर सिंह देव, सिंह देव। ठीक है, वीर सिंह देव, सिंह से वीर सिंह देव। तो यहाँ पे भी कितने कितने शासक को याद रखिए? 5 तो हो गए हैं, छठवा है ये, सातवां है ये, आठवां है ये, नौवां है और ये 10। पहले लाइन में भी 5, दूसरे लाइन में भी 5। ठीक, आगे लाइन बढ़े तो फिर अगला लाइन देखते हैं। इस वजह से जगत में दो सिंह हैं, ये दो वीर हैं, पहला है नारायण, दूसरा है सिंह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस वजह से दिक्कत में है चंदेल मामा। अब यहाँ पे दिक्कत से दिक्पाल देव। क्या है? दिक्कत से दिक्पाल देव, दिक्पाल देव। ठीक, ये हो गया। चंदेल से चंदेल मामा। क्या है? चंदेल मामा। इस वजह से राजा, इस दिक्कत में है राजा चंदेल। राजा लिख लेना यहाँ पे, राजा। ठीक है, यहाँ पे राजा, और राजा लिख लेंगे तो राजा से हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ पास हो गया, राजा से हो जाएगा यहाँ पास राजपाल देव। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राजपाल देव, राजपाल देव। ठीक, ये हो गया। और चंदेल से हो गया, चंदेल से हो जाएगा चंदेल मामा, चंदेल मामा, क्योंकि चंदेल मामा भी कुछ समय के लिए शासन करते हैं यहाँ पास आकर। ठीक है, ये हो गया। और चंदेल मामा इसलिए दल बनाएंगे, दल बनाएंगे मतलब दल से हो जाएगा दलपत देव, दलपत देव। ठीक, ये हो गया। दलपत देव के बाद अगला शासक जो होगा वो कौन सा है? क्योंकि दल बनाएगा अजमेर में, इसलिए अजमेर सिंह देव, अजमेर सिंह देव। ठीक है, तो यहाँ भी कितने शासक को याद रखना है? 1 2 3 4 5, यहाँ भी। तो 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, 12वां ये, 13वां है ये, 14 और ये 15वां शासक। ठीक, तो 15 शासक को हमें 3 लाइन में याद रख लेना है जी। ठीक, अब लास्ट लाइन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, दरिया में ही भूपाल है इसलिए भय है। किसको भय है? रुद्र को, क्योंकि प्रफुल्ल भंज दे, इस वजह से भय में है। ठीक? तो दरिया से दरिया देव। कौन सा? दरिया से दरिया देव, दरिया देव, दरिया देव। ठीक, मही से क्या है? महिपाल देव। क्या है? मही से महिपाल देव, महिपाल देव, महिपाल देव। ठीक है, भूपाल से, भोपाल से क्या है? भूपाल देव, भूपाल देव। ठीक, मही भय, यहाँ पे भी भय है, तो यहाँ पे जो भय है वो भैरव वाला भय है, और वहां पे जो भय था वो भैरव वाला भय था। ठीक, तो यहाँ पे भय है वो कौन सा है? भैरव वाला भय है, भैरव देव। ठीक, भैरव देव, और यहाँ पे जो है भैरव देव और भैरम देव है, भैरम, यहाँ पे रम है, रम। ठीक, भैरम देव। ठीक, इतना आपको पता चल गया। आगे देखते हैं, और यहां से है रुद्र, रुद्र है, इस वजह से क्या है? रुद्र प्रताप देव। क्या है? रुद्र, रुद्र प्रताप, प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
प्रफुल्ल से प्रफुल्ल देवी, कौन सा है? प्रफुल्ल देवी है, प्रफुल्ला प्रफुल्ला देवी, ठीक। और भंज से जी प्रवीण चंद्र भंजदेव, कौन सा है? भंज से प्रवीण चंद, प्रवीण प्रवीण चंद भंजदेव, भंजदेव, ठीक। तो यहाँ पे कितने शासकों को याद रखना है? यहाँ पे याद रखना है दरिया, ये कौन सा 16वें नंबर का, यहाँ 16वां सत्रहवें शासक, 18वें शासक भूपाल देव, 19वें शासक भैरम देव, 20वें शासक रुद्र प्रताप देव, और 21वें शासक हैं, शासिका है ये प्रफुल्ला देवी शासिका है, ठीक है। और ये प्रवीण चंद भंजदेव हैं, ठीक। लास्ट का शासक काकतीय वंश का। तो किसको याद नहीं होगा जी? ऐसे ट्रिक में होगा ना। तो चलिए एक बार और देखते हैं, 22 शासकों को याद रख सकते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं, और आप लोगों का काकतीय वंश के शासक के बारे में याद हुआ या नहीं उसे देखते हैं, ठीक है। याद होगा ही होगा काकतीय वंश से। अगर आपको काकतीय वंश याद रखना है तो याद करने का तरीका है, बेस्ट तरीका है, अन्नम अमीर है लेकिन भय खाते हैं पुरुष का, इस वजह से पुरुष की जय, और पुरुष को ही बोलते हैं नर, इसलिए नर क्या है? प्रतापी है। लेकिन जगत में दो वीर हैं, एक है नारायण, दूसरा है सिंह, एक है नारायण दूसरा है सिंह। इस वजह से दिक्कत में है राजा चंदेल मामा, इस वजह से है राजा चंदेल मामा दिक्कत में। इस वजह से दल बनाएंगे कहां पे? अजमेर में। कहां पे बनाएंगे? अजमेर में बनाएंगे। और अजमेर में बनाएंगे तो दरिया में ही भूपाल है, क्या है? दरिया में ही भूपाल है, इसलिए भय है। तो भय इस वजह से नहीं है, भय इस वजह से है क्योंकि रुद्र प्रफुल्ल को भंज दे, इस वजह से डर में है, भय में है, ठीक। कैसे याद नहीं होगा? होगा। अन्नम से अन्नम देव, अमीर से हमीर देव, भय से भैरव देव, पुरुष से पुरुषोत्तम देव, जय से जय सिंह देव, नर से नरसिंह देव, और प्रतापी से प्रताप रुद्र देव, प्रताप देव, ठीक है। जगत से जगत देव या फिर जगदीश देव। दो वीर हैं जिसमें से एक में है नारायण, तो नारायण वीर नारायण देव, दूसरा है वीर सिंह देव, ठीक है। अगले शासक हैं दिक्कत, दिक्कत में ही दिक्पाल हैं, दिक्पाल देव। राजा से राजपाल देव और चंदेल मामा, ठीक है। द से है दलपत देव, अजमेर से है अजमेर सिंह, दरिया से दरिया देव, मही से महिपाल देव, भूपाल से भूपाल देव, भैरम से भैरम देव, और रुद्र से रुद्र प्रताप देव, और प्रफुल्ल से प्रफुल्ल देवी, भंज से प्रवीण चंद भंजदेव। 22 शासकों को आपको याद हो गया, ऐसा मैं आशा करता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रिक है जी, इससे शासकों के बारे में याद हो गया। इसमें से जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसका साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, जिससे प्रश्न बनते हैं, उन शासकों को यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है। हार नहीं मानना है, थकना नहीं है, अपने संघर्ष में लगे रहना ही है, यही सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। मेहनत करते ही रहना है, तो मेहनत कीजिए, इस प्रकार से मेहनत कीजिए कि ये याद हो जाए, और याद इस प्रकार से करें कि हमें इनसे क्वेश्चन पूछे तो छोड़कर नहीं आना है, बना कर आना है, ठीक है। चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं, और हम एक एक करके सभी शासकों के बारे में देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा पहले शासक देखेंगे, संस्थापक हैं जो छत्तीसगढ़ में, उसका नाम है अन्नम देव। क्या है? अन्नम देव, ठीक है। कौन सा शासक है? अन्नम देव। अन्नम देव के बारे में देखते हैं, ठीक है। अन्ना अन्ना देखोगे होगा, ठीक। अन्नम देव, ये है अन्नम देव के बारे में देखते हैं। इनका शासन काल कब से है? शासन शासन काल, इनके शासन काल की बात की जाए तो ये आक्रमण कब करते हैं? 1324 ईस्वी में करते हैं। किस में करते हैं? 1324 ईस्वी में करते हैं, और 1369 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शासन करते हैं। और इस वजह से ये पहली बार शासन करे हैं, इस वजह से इसे संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक है, संस्थापक है काकतीय वंश का, संस्थापक है, संस्थापक है काकतीय वंश का, काकतीय वंश का संस्थापक है, ठीक। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी मधोता, राजधानी राजधानी क्या थी? मधोता थी, मधोता मधोता थी, ठीक। मधोता, ठीक, मधोता था। और ये मधोता कहाँ पे है? बस्तर में है, ठीक। ये क्या करते हैं?
निर्माण कार्य करते हैं क्या? जी हाँ, निर्माण कार्य करते हैं। यह क्या बनाते हैं? दंतेश्वरी मंदिर बनवाते हैं। कहाँ पे? दंतेवाड़ा में। क्या बनाते हैं? दंतेश्वरी, दंतेश्वरी मंदिर बनाते हैं जी, दंतेश्वरी मंदिर। और ये जो मंदिर है ये कहाँ पे है? ये जो मंदिर है वो है दंतेवाड़ा पे। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा पर है। ठीक, ये है। इतना आपको पता चल गया। बस्तर के, हाँ एक बात और, बस्तर के लोकगीतों में इन्हें चालुक्य राजा कहते हैं। चालुक्य राजा या चालकी राजा कहते हैं। बस्तर के लोकगीतों में ये देखने को मिलते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। बस्तर के लोकगीतों में अन्नमदेव को चालुक्य राजा या चालकी वंश के राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। इसके जो निर्माण कार्य है दंतेश्वरी मंदिर, उसको हम लोग देखते हैं। इसका चित्र हम लोग अंकित किए हुए हैं। ये है कौन सा? ये है दंतेश्वरी मंदिर। कौन सा है? दंतेश्वरी मंदिर है जी। ठीक, ये शक्ति पीठों में से एक है। 52 शक्तिपीठ है उसमें से यह एक है। दंतेश्वरी जो दांत का टुकड़ा है, वो ये अंग, दांत का अंग जो है वो यहीं पास है, ऐसा करके मानते हैं। ठीक है, अब अगला शासक देखते हैं। तो फिर हम लोग अगला शासक देखते हैं हम लोग, कौन सा है? सेकंड नंबर का उसका पुत्र है, कौन सा है? हमीर देव। कौन सा है? हमीर देव। हमीर देव, हमीर देव के बारे में हमें क्या जानकारी याद रखना है? तो इनके बारे में हमें जानकारी यह याद रखना है कि उड़ीसा से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहां से? उड़ीसा के इतिहास से। उड़ीसा के उड़ीसा के इतिहास से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक, ये है। ये बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर इनके शासनकाल को भी देखें तो इनका शासनकाल देखते हैं 1369 से कब तक? 1369 से लेकर 1410 तक। कब तक? 1410 ईस्वी तक ये क्या करते हैं? शासन कर रहा है इनका। ठीक, इतना है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होगा, वो तीसरे नंबर का होगा। वो कौन सा है? भैरव देव। भय खाता है, भैरव देव। ठीक है, कौन सा है? भैरव देव है। इसके बारे में क्या याद रखना है जी? इनकी पत्नी का नाम इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी पत्नी का नाम है मेघावती। क्या नाम है? मेघावती। मेघावती। अब ये जो मेघावती है ये क्यों इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि इन्हीं के नाम पे बस्तर में, इन्हीं के नाम पे बस्तर पर मेघई साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के नाम पर बस्तर में क्या है? बस्तर में मेघई 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 साड़ी, मेघई साड़ी प्रसिद्ध है। ये जो मेघई साड़ी है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, मेघई साड़ी या फिर मेघा साड़ी। ठीक, इसको मेघा साड़ी भी कर लेना, मेघा साड़ी या मेघई साड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर इनके शासन काल को भी देखें तो 1410 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक इनका क्या रहा है? शासन काल रहा है। कितना? 1468 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। ठीक, इनके शासन काल के बारे में हो गया ये। तो फिर अगला देखे, तो फिर अगला शासक देखे तो भैरव क्या है जी? भैरव हमीर क्या खाता है? भय खाता है। इस वजह से किसको भय खाता है? पुरुष से। इस वजह से पुरुषोत्तम देव। कौन सा है अगला शासक? पुरुषोत्तम देव होगा, चौथे नंबर का पुरुषोत्तम देव। उत्तम देव। ठीक, ये हो गए। तो पुरुषोत्तम देव के बारे में हमें क्यों याद रखना है? क्या जानकारी याद रखना है? तो इनका शासन काल पहले देखते हैं। तो शासन काल को देखे, शासन काल को देखे तो शासन काल है 1410 से, कब से? 1410 से 1534 तक। कब से? 1534 तक। ठीक, नहीं यहाँ पे क्यों 1410? तो उनका था, यहाँ पे 1468 होगा। कहाँ होगा? यहाँ पे 1468 होगा। और 1468 से 1514 तक, ये ईस्वी तक इनका क्या है? इनका क्या रहता है? शासन काल रहता है। ये भी 1400, 1514 नहीं है, 3400 है। ये 34 रहेगा, 1534 ईस्वी। कब रहेगा? 1534 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहेगा। ठीक है, अगर इनकी राजधानी की बात की जाए, जब ये बनते हैं, ये जो शासन राजा बनते हैं तो राजधानी को सबसे पहले परिवर्तित कर देते हैं। राजधानी को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पहले तो मधोता था, अब मधोता से क्या करेंगे? यह परिवर्तित कर देंगे और मधोता से यह ट्रांसफर कर देंगे कहां पास? बस्तर पे। कहां पे? बस्तर में परिवर्तित कर देंगे, बस्तर पे। अब राजधानी क्या हो जाएगी? तो अब राजधानी हो जाएगा बस्तर। ठीक है, यहां से बस्तर राजधानी होगी। और यही से क्या करते हैं? पुरुषोत्तम देव,
पेट के भर खिसकते खिसकते, पेट के भर खिसकते खिसकते यह पूरी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पूरी चल जाते हैं। इसी वजह से पेट के भर सरकते सरकते गए, इसी वजह से वहां के जो राजा हुए हैं, उड़ीसा के जो राजा हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, इनको रथ दिए हैं और रथ देने के बाद इसे रथपति की उपाधि दी गई है। तो इसकी उपाधि भी है, क्या है? उपाधि। तो इसकी उपाधि क्या है? इसकी उपाधि है रथपति की। क्या है उपाधि? रथपति की। रथपति की उपाधि है, ठीक है। किसने दिया है रथपति की उपाधि जी? तो पुरी के राजा ने दिया है। किसने दिया है? पुरी के शासक ने दिया है, पुरी के राजा ने दिया है उड़ीसा की, ठीक है, ये उसने दिया है। अब ये जो रथ लेकर आएंगे, रथ लेकर जब आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद, हमारे बस्तर क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे जो पर्व होंगे उसका क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि रथ यात्रा, क्या है? बस्तर में रथ यात्रा, बस्तर में रथ यात्रा, रथ यात्रा, ठीक है। इसके साथ साथ बस्तर में मड़ई, मड़ई, बस्तर में दशहरा, क्या है? बस्तर में दशहरा, दशहरा, बस्तर में दशहरा पर्व प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोचा पर्व, इसके अलावा गोचा पर्व, गोचा पर्व, ये गोचा पर्व भी प्रारंभ कर देते हैं। तो इनका क्या है, प्रारंभ कर देते हैं भाई ये सब, ठीक है। कौन करवाते हैं? ये पुरुषोत्तम देव करवाते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम देव के बाद अगला राजा कौन होगा? ठीक है भाई, पुरुषोत्तम से भय खाता है, इस वजह से पुरुषोत्तम की जय, तो कौन सा आएगा? जय सिंह देव। कौन सा आएगा? अगला शासक होगा जय सिंह देव, 5वें नंबर का जय सिंह देव, जय सिंह देव, ठीक, ये हो गया। तो जय सिंह देव के बारे में आपको क्या याद करना है? बस नाम याद कीजिए और शासनकाल याद कीजिए। तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो शासनकाल 1534 ईस्वी से लेकर 1558 ईस्वी तक, 1534 ईस्वी से लेकर 1558 ईस्वी तक, ये क्या है, इनका शासनकाल रहा है। इतना आपको पता चल गया। अब अगला शासक देखना है, उसको भी क्या करना है, नाम ही याद रखना है और शासनकाल याद रखना है। शासनकाल याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। पुरुष क्या है? पुरुष है नर, इस वजह से होगा क्या, अगला शासक का नाम नरसिंह देव, नरसिंह देव, ठीक। तो नरसिंह देव का शासनकाल कब से, ये जो शासनकाल है इसी को उठाकर यहाँ पर ला लीजिए, ठीक। ये 1558, और 1558 से अगला चला जाएंगे तो 1602 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। इतना आपको पता चल गया, बस इतना ही पता रखना है इसके बारे में। अगला शासक जो रहने वाला है वो 7वें नंबर का है। नर क्या है? पुरुष को ही बोलते हैं नर, इस वजह से क्या है, नर क्या है, प्रतापी है, क्या है, प्रतापी है। तो प्रताप देव, प्रताप, प्रताप देव, प्रताप देव, ठीक, प्रताप राजदेव ना, प्रताप राजदेव। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो हैदराबाद के कुली, कुली कुतुब शाह, क्या है, हैदराबाद के कुली कुतुब शाह की जो सेना आई थी उसको पराजित कर देते हैं। कौन कहते हैं? प्रताप राजदेव, प्रताप राजदेव क्या करते हैं, हैदराबाद के जो कुली कुतुब, कुतुब शाह, कुली कुतुब, कुतुब शाह के सेना को, के सेना को पराजित कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। तो कब करते हैं भाई, इनका शासनकाल भी देख लेते हैं। तो 1602 ईस्वी से लेकर, कहां से, 1602 ईस्वी से लेकर 1625 ईस्वी तक ये क्या करते हैं, ये शासन करते हैं जी। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला शासक देखे तो फिर अगला शासक देखते हैं भाई। जगत में क्या है, दो वीर हैं, इस वजह से जगत देव, जगत देव का क्रम क्या रहने वाला है, 8वें नंबर का। जगत देव, जगत, जगदीश भी कह सकते हैं, जगत भी बोल देते हैं, तो जगदीश लिख लेते हैं, जगदीश, जगदीश देव, ठीक, ये हो गया। अब जगदीश देव के बारे में आपको क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट इसके अगले शासक को देख लेना है। तो इसका अगला शासक कौन रहने वाला है, उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, वो है वीर नारायण सिंह, क्योंकि जगत में दो वीर हैं, एक का नाम कौन सा है, एक का नाम है वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, और दूसरा वीर कौन सा है जी, तो दूसरा वीर है उसका भी नाम कौन सा है,
वीर नरसिंह देव। कौन सा है? वीर नरसिंह देव, वीर सिंह देव, वीर सिंह देव भी कह सकते हैं, वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। ठीक, ये हो गया, इतना आपको याद रखना है। और ये जो वीर सिंह देव है इसके बारे में एक आपको याद रखना है, किसके बारे में? वीर सिंह देव के बारे में आपको ये याद रखना है, जो बस्तर का जो किला है, बस्तर का जो राजपुर का किला है, बस्तर के जो राजपुर का किला है, बस्तर या राजपुर का किला, उसका क्या करते हैं? या निर्माण करवाते हैं। क्या करते हैं? किले का निर्माण करवाते हैं, का निर्माण करवाते हैं जी। ठीक है, ये किले का निर्माण करते हैं वीर सिंह देव, इतना आपको पता चल गया। अब दो वीर हैं, इस वजह से क्या होगा? दिक्कत होगा। तो अगला शासक दिक्पाल देव, अगला शासक 11वें नंबर का कौन सा होगा? दिक्पाल देव, दिक्पाल देव। ठीक है, ये है दिक्पाल देव है। अब इसके शासनकाल में क्या होगा जी? इनके शासनकाल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर अगला शासक इस दिक्कत में है, कौन दिक्कत में है जी? राजा चंदेल मामा। तो अगला शासक कौन होगा? 12वें नंबर का राजपाल देव होगा। कौन सा होगा? 12वें नंबर पे शासक जो होगा वो कौन है जी? राजपाल देव। कौन सा है? राजपाल देव। ठीक, राजपाल देव के बारे में आपको क्या क्या जानकारी देखने को मिलते हैं? इसकी उपाधि से मिलती है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, चलिए छोड़ दीजिए, उसकी उपाधि को भी मत याद रखिए। चल ठीक है, तो राजपाल देव के बाद कौन आता है जी? संकट में कौन हो जाता है? चंदेल मामा हो जाते हैं। कुछ समय के लिए चंदेल मामा आते हैं, याद रखिए ये वंश का नहीं है चंदेल मामा, ये चंदेल मामा इस वंश का नहीं है। चंदेल मामा अगले शासक है, इनकी माता उता का क्या है? इनकी माता का क्या हो जाता है? भाई है, इस वजह से यहाँ क्या करते हैं? शासन करने लग जाते हैं। तो चंदेल मामा कुछ समय के लिए यहाँ क्या करेंगे? शासन करेंगे जी। ठीक है, इस वजह से याद रखिए, इनका जो शासन काल है इनको याद रख लीजिए, क्योंकि इनका जो शासन कर रहे हैं वो 1721 ईस्वी से लेकर 1731 ईस्वी तक, कितना तक? 1731 ईस्वी तक, मतलब 10 सालों तक ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दलपत देव आते हैं और इसको हराकर इसकी मृत्यु करने के बाद क्या करते हैं? दलपत देव, दलपत देव क्या कहते हैं? शासन करते हैं जी। ठीक है, और दलपत देव का जो शासन काल रहेगा वो कब से कब? ये तो रह ही रहे हैं ना, लेकिन शासन ये कर रहे थे, लेकिन शासन काल दलपत देव का हम लोग यही लेंगे, कौन सा? 1721 ईस्वी, क्योंकि ये छोटा था इस वजह से। ठीक है, तो 1774 ईस्वी तक ये क्या करेंगे? ये शासन करेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये जब राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं? अपनी राजधानी को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। अभी तक राजधानी क्या थी? बस्तर। बस्तर से ये क्या कर देंगे? अब बस्तर से जगदलपुर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? जगदलपुर, जगदलपुर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो जगदलपुर कौन लेकर जाते हैं? दलपत देव लेकर जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रख लीजिए। यही जो दलपत देव हैं, इन्हीं के शासनकाल में प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था। पहला पहला मराठा, हाँ ठीक है, पहला ही मराठा भोसला वाला, पहला भोसला मराठा आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1770 में हुआ था। प्रथम मराठा मराठा या भोसला भोसला आक्रमण आक्रमण 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो आक्रमणकर्ता कौन थे जी? उनका सेनापति था, उसके सेनापति को क्या नाम था? नीलू पंत। तो सेनापति, भोसला शासक के सेनापति, सेनापति, इस सेनापति का क्या नाम है? इस सेनापति का नाम है नीलू पंत। क्या नाम है? नीलू पंत, नीलू पंत। ये नीलू पंत क्या हो जाते हैं? असफल हो जाता है इस आक्रमण को, क्योंकि दलपत देव इनको हरा देते हैं। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक, इतना आपको हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है दलपत देव के अंतर्गत। ठीक, अगला देखें तो फिर अगला देखेंगे तो क्या बनेगा? दल बनाएगा चंदेल मामा, क्या बनाएगा? दल बनाएगा। दल बनाएगा कहां पे? अजमेर में, इसलिए अजमेर सिंह देव 15वें नंबर पे। कौन से? अजमेर सिंह देव, अजमेर अजमेर सिंह देव, सिंह देव। ठीक है, देखिए
ट्रिक के जरिए हम लोग पूरे तरीके से याद कर रहे हैं और जहां पे शासन आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, रख रहे हैं जी। तो इसी प्रकार से आप भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अजमेर सिंह देव को देखते हैं। अजमेर सिंह देव के बारे में क्या जानकारी हमें देखने को मिलते हैं उसे देखते हैं। तो बस्तर क्षेत्र में अगर क्रांतिकारी अगर देखें, क्रांति का जो मसीहा देखें तो यही है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में प्रथम जनजाति विद्रोह हुआ था। पहला पहला जनजाति विद्रोह हुआ था जिसका नाम है हलबा विद्रोह। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है जी, इस वजह से ये बस्तर क्षेत्र का बस्तर क्षेत्र का क्रांति का मसीहा मसीहा कहा जाता है। कहते हैं, क्या कहते हैं, मसीहा कहते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया इतने तक। ठीक जी, अब ये आगे और इसके बारे में क्या याद किए हैं, क्या जानकारी मिला है, क्यों इन्हें मसीहा कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के ही नेतृत्व में, इन्हीं के ही शासन काल में, क्या है, इन्हीं के ही शासन काल में, इनके ही इनके इनके ही शासन काल में इनके ही शासन में काल में क्या हुआ था, जनजाति विद्रोह हुआ था। प्रथम प्रथम जनजातीय जनजाति विद्रोह विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह हुआ था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह क्या है, हलबा विद्रोह है। ठीक है, ये है, इसके बारे में याद रख लीजिए। क्यों हुआ था? क्योंकि क्योंकि ये इनके जो भाई थे दरियादेव के जो कूटनीति थे उसके तहत हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो अजमेर सिंह है और दरियादेव है, इनके बीच में जो राजा के बीच में, जो राजा मैं बनूंगा ऐसा करके चल रहा था इनके बीच में। लेकिन अंत में होता ही यह है कि जो ये इनका जो परिणाम आता है विद्रोह का, इसमें क्या होता है, अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। कौन करवा देता है जी? दरियादेव कूटनीति के जरिए क्या करवा देता है, इनकी मृत्यु करवा देते हैं। दरियादेव के दरिया दरियादेव के कूटनीति से क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो इस वजह से अगला शासक कौन होगा? दरियादेव होगा। तो दरियादेव के बारे में हम लोग देखते हैं। कौन सा नंबर का है ये? 16वें नंबर का। ठीक है, अगला कौन होगा? दरियादेव। दरियादेव, तो दरियादेव के बारे में हम लोग देखेंगे क्या। तो दरियादेव का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? दरियादेव का शासनकाल रहेगा 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक रहने वाला है। ठीक है, और ये जो दरियादेव है यह मराठों के अधीन शासन करेंगे। प्रथम अगर शासक अगर देखे तो वो कौन होगा? मराठा होगा। मराठों के अधीन अगर प्रथम शासक होगा दरियादेव होगा। प्रथम काकतीय काकतीय शासक शासक जिन्होंने जिन्होंने मराठों की मराठों की मराठों की अधीनता अधीनता स्वीकारा। ठीक है, क्या है? प्रथम अधीनता स्वीकारा, ये है, ये स्वीकारा। क्योंकि कोटपाट की संधि हुई थी। क्या हुई थी? कोटपाट की संधि हुई थी। इस वजह से कोटपाट की संधि हुई थी जी। ठीक, इस वजह से क्या है, इस वजह से ये क्या करते हैं, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कोटपाट, ये कोटपाट है, कोटपाट है। ठीक, ये इनसे क्या होता है, संधि हुआ था। कब हुआ था ये संधि? तो ये संधि की अगर बात की जाए, कोटपाट संधि की, तो 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1778 ईस्वी में कोटपाट की संधि हुई थी। और इसी संधि की होने के वजह से छत्तीसगढ़ का भाग बना बस्तर, और बस्तर अलग था। क्या था? बस्तर अलग था। इस वजह से 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना। बस्तर बस्तर जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का अंग बन गए हैं। अब इनका क्या हो गया? हिस्सा हो गया जी। पहले इनका हिस्सा नहीं था, ये अलग थे। ठीक, इतना हो गया। और भोपालपट्टनम का भी संघर्ष इन्हीं की ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और जो हुआ था भोपालपट्टनम का जो संघर्ष है, भोपाल पटना पटना का जो संघर्ष है, का
संघर्ष, वो संघर्ष कब हुआ है जी? तो वो संघर्ष हुआ है 1995 ईस्वी को। कब हुआ है? 1995 ईस्वी को। 1995 कहीं से बोल दिया मैं, 1795 है, 1795 ईस्वी को हुआ है। ठीक, इतना हो गया, इतना आपको पता चल गया। तो 1778 से लेकर 95 तक तो इनका शासनकाल भी लंबा रहने वाला है। तो कब से कब तक रहेगा? तो 1777 से लेकर कब तक? 1777 से 1795 ईस्वी तक इनका क्या रहता है? नहीं, 1800 ईस्वी तक रहता है। कब रहता है? 1800 ईस्वी तक इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया दरियादेव के बारे में। ठीक है, अब दरिया में ही क्या है? दरिया में ही महिपाल है, दरिया में ही मही है, इस वजह से मही से महिपाल देव। तो अगला शासक कौन? महिपाल देव। 20वें नंबर का ना, नहीं, 18वें नंबर का है ये, 18वें महिपाल देव 17वें नंबर का है महिपाल देव, महिपाल देव। ठीक, ये है महिपाल देव के बारे में हमें देखना है। तो महिपाल देव के बारे में क्या उल्लेखित है जी? ये जो कोट पाट की संधि हुई है, क्या है? ये जो कोट पाट की संधि हुई है, कोट पाट की संधि हुई है, इन संधि को ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे मराठा आक्रमण कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये अधीन, इसको नहीं मानेंगे, कोट पाट की संधि को नहीं मानते, इस वजह से मराठा यहाँ इस पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। तो क्या होगा? मराठों का आक्रमण हो जाएगा, आक्रमण, आक्रमण हो जाएगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और महिपाल देव के ही शासन काल में, महिपाल देव के ही शासन काल में परलकोट का विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? परलकोट विद्रोह, परल, परल कोट का विद्रोह, विद्रोह हुआ था, परलकोट को विद्रोह हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? इस परलकोट के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गेंद सिंह थे। कौन थे? गेंद सिंह, गेंद सिंह थे। अगले वीडियो हम लोग विद्रोह से ही बनाने वाले हैं, क्योंकि काकती वंश में से ही प्रारंभ होता है बस्तर क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह, जनजाति विद्रोह, या उस ये क्या होता है? विद्रोह प्रारंभ हो जाता है काकती वंश से ही। तो काकती वंश से ही हम लोग क्या पढ़ते हैं? विद्रोह को ही पढ़ते हैं। तो ये काकती वंश आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो लाएंगे वो जनजाति विद्रोह से लाएंगे, और जनजाति विद्रोह को भी आप लोग ट्रिक के जरिए याद कराएंगे। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आपको मैं विद्रोह को ऐसे ट्रिक से याद कराऊंगा कि आप भूल भी नहीं सकते। ठीक है, ऐसा याद करवाऊंगा मैं। तो परलकोट का विद्रोह देखने वाले हैं, परलकोट का विद्रोह अगले वीडियो में देखेंगे, जिसका नेतृत्व करता गेंद सिंह था। ठीक है, ये हो गए महिपाल देव के समय। मही, मही में क्या है? भूपाल है, इस वजह से अगला शासक जो रहेगा वो क्या है? भूपाल देव रहेगा। 18वां क्या है? 18वें नंबर पे भूपाल देव, भूपाल देव ये है। भूपाल देव के बारे में देखते हैं तो फिर जी, तो भूपाल देव के बारे में हम लोग क्या जानकारी देखने को मिलती है? इनके शासन काल में, भूपाल देव के शासन काल में मेरियम विद्रोह होता है। क्या होता है? मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह होता है। ठीक है, मेरिया विद्रोह होता है। कब होता है मेरिया विद्रोह? 1842 ईस्वी में। कब होता है? 1842 ईस्वी में होता है। और इन्हीं के ही शासन काल में एक और विद्रोह हो जाता है, वो कौन सा है? तारापुर का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह हो जाता है। और ये भी कब होता है? तो 1842 ईस्वी में ही ये भी होता है। ठीक है, तो दो विद्रोह आपको किसके याद रखना है? भूपाल देव से ही याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। और अगला देखते हैं, भूपाल क्या है? भय है, भय है, किससे भय है? रुद्र से। रुद्र से भय नहीं है, प्रफुल्ल देवी से भय है, क्योंकि वो भंज देही इस वजह से भय में है। तो अगला कौन आएगा? भैरम देव, 19वां भैरम देव, भैरम देव। ठीक, अब भैरम देव के बारे में क्या याद रखना है जी? ये क्या करते हैं? अब यहां से हो जाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभ हो जाता है। तो पहला शासक जो ब्रिटिश के अधीनता स्वीकार किया है वो कौन है? भैरम देव है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन पहला शासक है। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अधीन प्रथम शासक, प्रथम शासक
प्रथम शासक कौन है? तो प्रथम शासक है भैरम देव। कौन है जी? भैरम देव है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या याद रखना है? तो इसके बारे में हमें 3 जनजाति विद्रोह होते हैं उसके बारे में याद रखना है। कौन कौन सा 3 जनजाति विद्रोह है? तो पहला याद रखना है, कौन सा पहला याद रखना है? जो 1856 में हुआ था उसका नाम है लिंगागिरी विद्रोह। क्या है? लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा? लिंगागिरी विद्रोह। कब हुआ है? 1856 को हुआ है। कब हुआ है? 1856 में हुआ है। और अगला विद्रोह हम लोग देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कोई विद्रोह। क्या विद्रोह? कोई विद्रोह। कोई विद्रोह। अब ये कोई विद्रोह है, ये कब हुए हैं? तो 1859 में हुए हैं। कब हुए हैं? 1859 में हुए हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन सा विद्रोह होगा? मुड़िया विद्रोह होगा। कौन सा होगा? मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह। ये जो मुड़िया विद्रोह है ये कब होता है जी? तो 1876 को होता है। कब? 1876 ईस्वी में मुड़िया विद्रोह होता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। और आगे देखते हैं अगला शासक के बारे में, देखते हैं भैरम देव के बारे में, आपको इतना ही देखना है। तो अगला शासक कौन होगा? भैरम भैरम रुद्र प्रताप देव। ठीक है, भय है जी, विश्व शासक होगा ये। तो रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप प्रताप देव ये। अभी इसके बारे में हमें क्या जानकारी याद रखना है जी? तो इनके बारे में हमें जानकारी यह याद रखना है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो यही रखना है कि यह चौराहों का नगर का निर्माण करवाते हैं। जगदलपुर में चौराहों का निर्माण कराते हैं। क्यों? क्योंकि चौराहो जो शहर है जगदलपुर के, उसके चारों तरफ क्या कराते हैं? चौराहों का मतलब एक से एक सड़क दूसरे सड़क से काटते वाले ये जो चौराहे दिखते हैं ना, ये इस प्रकार से चौराहों का शहर बसा देते हैं। तो निर्माण कौन कराएंगे? जगदलपुर के चौराहों का निर्माण करवाएंगे। जगदलपुर को, जगदल जगदलपुर को चौराहों का, चौराहों का, जगदलपुर को चौराहों का नगर, नगर का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। ठीक, चौराहों का निर्माण करते हैं जी, इतना आपको पता चल गया। और क्या याद रखना है? गुंडाधुर के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था जिसका नाम है भूमकाल विद्रोह। क्या नाम है? भूमकाल विद्रोह। ये जो भूमकाल विद्रोह है ये कब हुआ है? तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ है? 1910 में हुआ है। कब हुआ है? 1910 में हुआ है। इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन था जी? गुंडाधुर था। कौन था? गुंडाधुर था। ये आपको याद रखना है। नेतृत्व करता सन और भूमकाल विद्रोह किसके शासनकाल में? रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला शासक किसे याद रखना है? अगला शासक नहीं रहेगा, वो है शासिका। कौन सा है? वो है शासिका जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है महारानी प्रफुल्ल देवी। क्या नाम है? महारानी प्रफुल्ल देवी। प्रफुल्ल प्रफुल्ल देवी। ठीक है, ये इसका नाम है। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है? यह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। क्या है? छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रथम महिला, महिला शासिका थी। शासिका, शासिका थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक? तो 1921 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। ठीक, अगला शासक की बात की जाए तो अगला शासक जो रहेगा वो है अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव। प्रवीण चंद भंजदेव, भंजदेव। ठीक, ये है अगला शासक। तो प्रवीण चंद्र भंजदेव के बारे में हमें क्या याद रखना है? तो हमें यह सबसे पहले तो यही याद रखना है कि यह अंतिम शासक है, ब्रिटिश के भी अधीन। ठीक, ब्रिटिश के भी अधीन और काकतीय वंश के भी, है ना। तो ब्रिटिश शासन का क्या है? ब्रिटिश शासन का, शासन का अंतिम, अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ये आपको याद रखना है। और स्वतंत्र भारत में जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या है? स्वतंत्र शासक भी यही है। तो प्रथम स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र, स्वतंत्र
शासक, शासक भी यही ही है। ठीक, स्वतंत्र हो गए, अंतिम शासक है कि इसके ब्रिटिश के, इस वजह से स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद ये प्रथम स्वतंत्र शासक रहेगा। ठीक, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है प्रवीण चंद्र भंजदेव। हाँ ठीक, तो प्रवीण चंद्र भंजदेव है, तो इस क्षेत्र में कोई क्षेत्र है जिसमें से इसका प्रवीण चंद्र भंजदेव का पुरस्कार देते हैं क्या? जी हाँ, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। वो खेल क्षेत्र कौन सा है? तीरंदाजी। कौन सा है? तीरंदाजी, तीरंदाजी, तीरंदाजी। इस तीरंदाजी में क्या करते हैं? तीरंदाजी में ये क्या करते हैं? तीरंदाजी में तीरन तीरन ये तीरंदाजी, तीरंदाजी। ठीक है, ये तीरंदाजी में क्या करते हैं? ये तीरंदाजी में क्या करते हैं? पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तीरंदाजी क्षेत्र में, तीरंदाजी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार, पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्या है? तीरंदाजी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है प्रवीण चंद्र भंजदेव के बारे में। अगला क्या याद रखना है? तो अगला यह याद रखना है कि इसके शासनकाल में ही बस्तर भारतीय संघ में विलय हुआ था। क्या है? बस्तर क्षेत्र भारतीय संघ में विलय हुआ था, और बस्तर क्षेत्र में विलय हो गया। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र, उसके बाद बस्तर क्षेत्र, बस्तर जिला कब बना है? तो बस्तर जिला बना है 1948 को बना है। ठीक है, कब बना है? 1948 को जिला बना है। ठीक, तो इन्हीं के ही शासनकाल में बना है। तो हमें बस आज के लिए इतना ही, समाप्त हो जाता है आज का यह क्लास। तो कैसा लगा काकतीय वंश आज पढ़कर? ट्रिक के जरिए हम लोग पढ़े हैं काकतीय वंश, और एक ही वीडियो में पूरा काकतीय वंश को समाप्त कर चुके हैं। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और बुरा भी लगा होगा तो डिसलाइक कर लीजिएगा, उनका ऑप्शन दिया हुआ गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।